घटना उसे कहते हैं जो अनजाने में हुआ। दुर्घटना भी उसे कहते हैं जिसके लिए विकल्प नहीं था और दुर्घटना हो गई। लेकिन हादसा इसलिए होता है कि जहाँ घटना दुर्घटना हो गया है, लेकिन फिर भी हादसे के लिए उस रूट पर जाना मजबूरी हो, तो उसे हादसा कहा जाता है। जहाँ तक उस व्यक्ति ने, उस बुद्धिजीवी आदमी ने मुझे समझाया। खैर, यह जानते हुए भी कि यह एक हादसा होगा, 2024 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प फिलहाल देश में उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में भाजपा के अंदर ही अगर कोई मंत्री इस पावर में है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चैलेंज कर सके, लोकमत अखबार के अनुसार वह मंत्री नितिन गडकरी हो सकते हैं, जो इशारों इशारों में बताया गया है। मैं आपको बता दूं, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नेता हैं। जितना मैं उनको टीवी पर देखा हूं, वक्तव्यों में सुना हूं, उस हिसाब से नितिन गडकरी का भाषण अगर वर्तमान समय में आप सुनेंगे, उनके वक्तव्यों को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि यह पैदाइशी सरकार चलाने के लिए हुए। उनके हर भाषण में अहम, बहुत अपने को बुद्धिजीवी, बहुत घमंडी आप कह सकते हैं, इस तरह का बू आता है। लगता है यह पैदाइशी सरकार ही चलाते हैं। खैर, अगर जनता में नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी की तुलना होगी, तो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। अगर भाजपा को 2024 में नरेंद्र मोदी को अगर भाजपा से ही केवल चैलेंज मिलना है, तो वह नितिन गडकरी के रूप में एकदम भोथरा साबित होगा। कहीं टिक नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने नितिन गडकरी। ऐसे में 2024 में भी हादसे की उम्मीद ज़्यादा की जा सकती है, क्योंकि अभी तक 2022 चल रहा है। अभी तक देश में नरेंद्र मोदी माननीय पीएम का कोई विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई नहीं देता। से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एक आदमी ने, बुद्धिजीवी आदमी ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार जो आई केंद्र में, वह एक घटना थी। 2019 में जब सरकार आई भाजपा की केंद्र में, तो वह एक दुर्घटना थी। और अब 2024 में भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आई, तो वह एक हादसा होगी। मैं चक्कर में पड़ गया कि आखिर यह व्यक्ति किस तर्क पर कह रहा है। उसने समझाया मुझे कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए तमाम लोग जुटे हुए थे, और इसलिए लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बहुमत में सरकार आएगी। राजनाथ सिंह जैसे भाजपा के अध्यक्ष भी यह कयास लगा रहे थे कि कम संख्या में सांसद जीतेंगे, मिलीजुली सरकार बनेगी, तो खुद राजनाथ सिंह के प्रधानमंत्री बनने की संभावना अधिक हो जाएगी। 2019 में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, उस समय दुर्घटना इसलिए कि उस समय भी देश के सामने कोई विकल्प नहीं था। जिधर जाना था दुर्घटना होनी थी और हो गई। और मैंने कहा फिर 2024 में हादसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा 2024 में भी उसी रूट पर, उसी हाईवे पर, उसी जगह यह जाएगा। देश की जनता के पास यह समझने, जानने, देखने के बावजूद भी घटना दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन जो 2024 में कोई विकल्प जनता के सामने न होते हुए अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो यह एक हादसा होगा। खैर, मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों भाजपा के केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बैठक में
लोकमत अखबार के अनुसार मोदी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि हिम्मत हो तो आप मुझे अपनी कैबिनेट से हटाकर दिखाइए, मैं आपको हटाकर 252 सांसदों को लेकर अपने नेतृत्व में ऐसी सरकार बना सकता हूं। खैर, लोकमत अखबार का, अंग्रेजी अखबार का यह सूचना जो खबर प्रकाशित हुई है उसमें उस नेता का, उस मंत्री का नाम नहीं दिया गया है। खैर, तब तक आप ये वीडियो देखिए, अभी बताते हैं।